हेलो एवरीवन, वेलकम। एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। और जैसा कि आज आपका एग्जाम था, सीजीएल मेंस टायर 2 की बात कर रहा हूं, तो उम्मीद है कि आपका एग्जाम अच्छा गया होगा। हालांकि आज का सवाल का जिस टाइप के सवाल आए थे, जो लेवल आज के सवाल का था, मैं मैथ्स की बात कर रहा हूं, तो जो चीजें आपके सामने आई है, आप बहुत लोग उससे परेशान हो गए हैं, क्योंकि क्वेश्चन कुछ ऐसे आए हैं, कुछ कैलकुलेटिव ज्यादा आ गए हैं। और सेक्शन जो बांटा था, जैसे कि मैं थोड़ा सा जितना मेरे पास इंफॉर्मेशन है उसके अनुसार से बता रहा हूं, जितना मेरे पास अपडेट है। जो सेक्शन मैंने यहाँ पे जो लिखा है, जैसे कि एडवांस और अर्थमेटिक को थोड़ा सा अलग अलग कर दिया, डीआई को थोड़ा साइड रखा है। हुआ क्या है आज के एग्जाम में, वो थोड़ा सा आपको बता दूं, ताकि आपको पता चले आपका एग्जाम किस तरह से मतलब सक्सेसफुल रहा, या फिर कितना और आपको मेहनत करना था, या फिर क्या दिक्कत हुई है। जो आप एग्जाम दिए, आपको पता है आपने कितना क्वेश्चन अटेम्प्ट करा है, और मैं आपको बताने वाला हूं कि जनरली कितना क्वेश्चन अटेम्प्ट हुआ है। मैं अपने अपडेट के अनुसार बता रहा हूं, मैं अपने इन्फॉर्मेशन के अनुसार, जितना मुझे पता है, जितने बच्चों से मेरी बात हुई उसके अनुसार से बता रहा हूं। देखिए, एनालिसिस बहुत तरह का हो रहा है। मैं किसी बात पे डिटो नहीं कर रहा हूं कि हाँ इतना ही क्वेश्चन बनाना सही था, फिर इतना क्वेश्चन बनाना कम था या ज्यादा था, ऐसा कुछ नहीं बोल रहा हूं। आपने जितना बनाया वो बहुत सही है, उसमें कोई दिक्कत नहीं। हाँ, जो बच्चे एग्जाम नहीं दिए, ये सोच करके तैयारी नहीं हो पाई थी मेरी, उनके लिए मैं बता दूं कि ये चीजें गलत है। मैं पहले भी आपको बता रहा था कि ये चीजें नहीं कर रही है। तैयारी आपकी हुई है नहीं हुई है, आप क्यों डिसाइड करेंगे? डिसाइड कौन करेगा? सीजीएल डिसाइड करेगा, एसएससी डिसाइड करेगा, टीचर डिसाइड करेगा। आप अपने खुद से डिसाइड कर लेते हैं कि भैया मेरी तैयारी अच्छी है या फिर नहीं है। आपकी तैयारी है कि नहीं है, ये आपको डिसाइड नहीं करना, आपको पढ़ाई करना और एग्जाम देना। एग्जाम के बाद तैयारी अच्छी होगी तो खुद पता चलेगा, नहीं अच्छी होगी तो पता चलेगा। खुद ही आप रिजल्ट डिसाइड कर लेते, गलत चीज है। चलिए अब आते हैं आपके एग्जाम की बात पे। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करने वाला है एडवांस सेक्शन से। एडवांस मैथ का जो सेक्शन है, इस सेक्शन पे बात करेंगे। इसमें आज तो थोड़ा सा हुआ है सवाल, जो किया है ओवरऑल सवाल की बात कर रहा हूं। तो ज्योमेट्री का सेक्शन हार्ड लेवल को उठा दिया है। कहने का मतलब कि पहले वैसे तो सारा सेक्शन इसका हार्ड लेवल है, ट्रिगो कहिए, अलजेब्रा कहिए, मॉडरेट कहिए, आप ज्योमेट्री के तीनों का तीनों जो एडवांस का सेक्शन है, ये हार्ड लेवल पे दिया है। लेकिन आपको मैं ज्योमेट्री की बात बताता हूं, तीनों सेक्शन में ज्योमेट्री सबसे ऊपर टफ लेवल पे हार्ड पे गया है। सेकंड नंबर पे ट्रिगो क्या है, ज्योमेट्री में क्या क्या है आपका, कुछ डेटा, जैसे मेंसुरेशन इसी के अंदर है। मेंसुरेशन की बात कर दे रहा हूं, तो मेंसुरेशन में आपसे सवाल जो पूछ दिया वो प्रिज्म उठा दिया है। वॉल्यूम और एरिया का सवाल इंक्लूड कर दिया, अनुपात पूछ दिया। दोनों में डेटा कुछ इतना क्लोज रखा है कि आपको थोड़ा सा कैलकुलेशन से बच नहीं सकते, आपको कैलकुलेशन करना पड़ेगा। जो कि मैं क्लास में भी आपको बोलता था, कैलकुलेशन आपको फास्ट करने आना चाहिए, आप इससे नहीं बच के निकल सकते हैं। सारा ट्रिक्स, सारा कॉन्सेप्ट, सब कुछ धरा रह जाएगा। कैलकुलेशन का एक अपना महत्व है, वो अपनी जगह पे लेगा। और पूरे सेट में लगभग 10 क्वेश्चन ऐसे आपको दिए हैं जो कि आपके कैलकुलेटिव थे, जो कि आपको परेशान करने वाले थे। तो उसका ज्यादा पकड़ कहां से है, आपका एडवांस वाले सेक्शन से है। ज्योमेट्री में जो सवाल उठाया है मेंसुरेशन का, एक तो ऐसे मेंसुरेशन आपका कैलकुलेशन होता है, उसके बाद भी इसने क्या किया, ज्योमेट्री का जो एंगल वाले सेक्शन होते हैं, जैसे सर्कल से भी सवाल उठा दिया, ट्रायंगल से भी उठाया, क्वाड्रिलेटरल से उठाया, और सब में इसने कैलकुलेशन घुसाया है। और इसलिए ज्योमेट्री का सेक्शन जो है वो थोड़ा सा सीजीएल के लेवल के अनुसार से मतलब सही है, लेकिन वो हार्ड लेवल में आएगा। इसके बाद हम बात करें अलजेब्रा का। अलजेब्रा का सेक्शन आपको बहुत ज्यादा नहीं हार्ड दिया था, अलजेब्रा मॉडरेट लेवल पे ही रखा था। आपका जो भी नॉर्मल होता है, a प्लस सी क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3bc का फॉर्मूला, यहां से भी सवाल उठा दिया था। नॉर्मल x प्लस 1/x का जो होता है स्क्वायर क्यूब वाला, यहां से भी सवाल उठाया था। तो इसका उतना ज्यादा नहीं ये परेशानी किया है। लेकिन ट्रिगो में आपका हाइट एंड डिस्टेंस तो चलो ठीक ठाक दिया है, लेकिन ट्रिगो में कुछ सवाल उठा दिए ऐसे पे, जहां पे आप एंगल जब पुट करते हैं, जब आप पुट करते हैं, चलो थीटा का मान 0 डिग्री ले लेंगे, 30 डिग्री ले लेंगे, 90 डिग्री ले लेंगे, 60 डिग्री ले लेंगे, तो 45 डिग्री, ये 90 डिग्री। तो जनरली हम लोग का प्रैक्टिस क्या होता है, बच्चों का प्रैक्टिस क्या होता है कि 0 डिग्री पे आप लगाते हो या 90 डिग्री पे लगाते हो। वो क्वेश्चन कुछ ऐसा सेट किया था ना, आप 0 पे लगा सकते हो ना आप 90 पे लगा सकते हो। साइन कॉस इतना दे दिया था कि आप 45 पे लगा के कुछ नहीं कर सकते हो। मतलब आपका जो सबसे कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशन होता है 30-60 पे, जिसमें रूट आते हैं, आपको इस पे लगाना होगा। इस तरीके से ट्रिगो को ले जाकर किया है बदमाशी। मैं ज्यादा समय आपका नहीं लूंगा, मैं ओवरऑल बताऊंगा कि आपका जो ओवरऑल अगर एडवांस की बात करूं तो हाँ, ये लेवल हार्ड था या कहिए टफ लेवल था। लग रहा था कि हाँ आप एसएससी के एग्जाम में बैठे हैं, लेवल अच्छा था, मतलब कस के पकड़ होना चाहिए था इस पे। अब बात करते हैं अर्थमेटिक। अर्थमेटिक का जो सबसे पहले छोटा सा सेक्शन है, जैसे परसेंटेज हुआ, प्रॉफिट लॉस हुआ, सीआई हुआ, एसआई हुआ। अर्थमेटिक का ओवरऑल सेक्शन पे मैं सीधा इतना बात करूंगा कि आपको बहुत ज्यादा हार्ड सवाल नहीं किया, मॉडरेट लेवल का सवाल लेके आया है। मतलब अर्थमेटिक में आपको दिक्कत नहीं हुई होगी। हाँ, कैलकुलेटिव कुछ कुछ घुसाया है, और जैसे कि टाइम स्पीड डिस्टेंस का क्वेश्चन में घुसा दिया है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला,
मतलब क्वेश्चन इस तरह सेट किया कि आपको क्वाड्रेटिक फॉर्मूला मिल जाएगा, इस तरीके का है। प्रॉफिट लॉस का जो सवाल होता है कि प्राइस जब बढ़ जाता है, कॉस्ट प्राइस को बढ़ाकर मार्कअप करके एमआरपी लिखते हैं, मैक्सिमम रिटेल प्राइस या फिर एमपी लिखते हैं, अंकित मूल्य लिखते हैं, फिर डिस्काउंट देते हैं। वहां पे एक फॉर्मूला था सीपी बटा एमआरपी का, जो उस फॉर्मूला पे भी सवाल है। उसके बाद ओवरऑल आपका ये जो सेक्शन पूरा है परसेंटेज डिस्काउंट या प्रॉफिट लॉस, सीआईएसआई, जैसे कि सीआईएसआई का डिफरेंस पे भी सवाल पूछ दिया। जैसे एक सवाल मेरे पास है, ये सवाल पूछा है, अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है तो 1 सेकंड का सवाल है, ये बहुत ज्यादा समय नहीं लेने वाला है। तो इस तरीके का सवाल अर्थमेटिक जो सेट किया है, टाइम एंड वर्क का भी सवाल दिया, अर्थमेटिक पाइपेट सिस्टम से भी सवाल दिया, और अर्थमेटिक का पूरा सेक्शन की बात करूं तो आपको मॉडरेट लेवल ही है, बहुत हार्ड लेवल नहीं दिया है, लेकिन थोड़ा सा समय आपसे लिया है, क्वेश्चन बड़ा बड़ा लिखकर थोड़ा सा आपसे काम करवाया है। अब बात करते हैं सिंप्लीफिकेशन का। सिंप्लीफिकेशन का आपको पता है कि बोर्ड मास का सेक्शन तो आना ही आना है। बोर्ड मास के सेक्शन में फिर से कैलकुलेशन घुसा है, मतलब इस बार इसने बताया है कि हाँ भैया सिर्फ ट्रिक्स, सिर्फ शॉर्टकट से काम नहीं चलने वाला, आपका कैलकुलेशन का पकड़ होना चाहिए। तो ये आपका कैलकुलेशन सिंप्लीफिकेशन में घुसा दिया। नंबर सिस्टम आपका प्री के लेवल से, जो प्री के लेवल में नंबर सिस्टम से सवाल उठाया था कंबाइंड डिविजिबिलिटी से, उस लेवल के अनुसार से अगर देखेंगे तो यहाँ पे नंबर सिस्टम में आपको थोड़ा सा रिलीफ दिया है। नंबर सिस्टम में आपका उतना हार्ड लेवल तक नहीं गया, जैसे 72 का डिविजिबिलिटी पर दे दिया है या फिर 99 का डिविजिबिलिटी पर दिया है, इस टाइप का सवाल किया है। जब इसका सवाल आएंगे तो आपको मैं सोल्यूशन दूंगा, सोल्यूशन मैं दूंगा आपको दिख जाएगा सवाल कहां पे आप और बच सकते थे, कहां पे ये है। जनरली देखा गया कि आप अगर 75 क्वेश्चन मैं ओवरऑल बता रहा हूं कि आपने क्या किया है और कितना किया है, तो कितना होना चाहिए था, जनरली कितना बच्चे करके आए हैं। तो जनरली मैं बता रहा हूं कि 75 क्वेश्चन लगभग है इसका, कि 75 क्वेश्चन के आसपास अगर आप करके आए मैथ में तो आप ठीक ठाक पोजीशन पे हैं, क्योंकि एवरेज यही गया है। मतलब क्वेश्चन का जो कैलकुलेशन पार्ट के अनुसार जो क्वेश्चन टफ किया, 10 क्वेश्चन तो लगभग ऐसे दिए थे जो कैलकुलेटिव भी था, और कुछ क्वेश्चन उसमें से ऐसे भी थे जो कि आप एक बार पढ़ के आपको लगेगा कि हाँ भाई ये तो आसान है, और बनाने गए तो बीच में फंसा रहा था। कहने का मतलब थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड जो मिक्स टाइप का क्वेश्चन है, कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन थोड़ा सा आपको उठाया है, जो कि आपको समय बर्बाद किया, और वो क्वेश्चन लगभग सब लोग छोड़े हैं। इस तरीके से हुआ है। मैं सब मतलब टोटल की बात नहीं कर रहा हूं, एक जनरल बात कर रहा हूं। तो लेकिन ये है कि ओवरऑल जनरली देखा गया कि 75 क्वेश्चन के आसपास लोग बनाकर आए हैं बच्चे। ये मैथ्स का ये हाल है, और मैथ का इस बार जो हाल है वो थोड़ा सा पिछले बार की तुलना में थोड़ा सा ऊपर है, इसलिए ये हाल हुआ है। और इसको हम कह सकते हैं कि हाँ, आपको तैयारी में आपकी कोई गड़बड़ नहीं थी। जब क्वेश्चन हार्ड लेवल है, 2-3 क्वेश्चन पे तो सवाल भी उठ चुके हैं, मतलब कि लग रहा है बच्चों को कि नहीं शायद कहीं कुछ मिस्टेक है, जैसे कि मेंसुरेशन में कुछ का वॉल्यूम मिल गया है तो एरिया मैच नहीं कर रहा, तो अनुपात मैच नहीं कर रहा, इस तरह की चीजें भी हुई है। वो चीज हम बाद में देखेंगे, सवाल जब आएंगे तो कि यहाँ पे क्या दिक्कत हुई थी। हो सकता है कि फॉर्मूला में गड़बड़ हो गया हो लगाने में, या क्या है दिक्कत, वो सब क्लियर होगी बाद में धीरे धीरे। लेकिन आपसे उम्मीद करता हूं कि आप जो भी बच्चे दिए हैं, आप एक भरोसा रखिए और कंटिन्यू पढ़ाई को आगे रखना है। ऐसा नहीं कि पढ़ाई छोड़ देना है कि इसका रिजल्ट का वेट करेंगे, नहीं, आपको कंटिन्यू लगना है। फिर से आप फॉर्म भरे हैं, फिर से आपको देना है, तो इस चीज के लिए लगे रहना है, ऐसा नहीं कि रुक जाना है। और ये मानकर लगना है कि नेक्स्ट टाइम जो एग्जाम होने वाला है, 2022 का जो एग्जाम होगा, नेक्स्ट जो एग्जाम होगा प्री का, वो इससे भी टफ सवाल आएंगे, तो आपको उसके लेवल तक की तैयारी लेके चलनी है, ताकि आपका सीजीएल में ये जो दिक्कतें आई है इस बार की, कैलकुलेशन का पार्ट के कारण हमारा सवाल छूट गया, ये नहीं होना चाहिए। क्योंकि हम जनरली देखते हैं कि आप में क्या होता है कि आप ट्रिक्स पे काम करते हैं, कॉन्सेप्ट पे काम करते हैं, लॉजिक पे काम करते हैं, शॉर्टकट्स पे काम करते हैं, फॉर्मूला पे काम करते हैं, कैलकुलेशन पे आपका थोड़ा सा ध्यान हट जाता है। तो ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये भी सवाल छोड़ाता है आपको। इस पर एग्जाम में पता चल गया कि हाँ, कैलकुलेशन से भी आपके सवाल मिस होते हैं। तो चलिए, मैं ज्यादा समय नहीं ले रहा हूं, इस उम्मीद से के साथ कि आप इस वीडियो को अपने दोस्तों तक भी शेयर करेंगे, ताकि उनको भी पता चले क्वेश्चन का लेवल क्या है, कैसा हुआ है, कैसा एग्जाम है। कोई हतोत्साहित होने की बात नहीं है, नॉर्मल है सब कुछ। क्वेश्चन का लेवल बढ़ेगा, ये नॉर्मल है, अब हर बार बढ़ेगा, क्योंकि आप इतना स्मार्ट तरीके से पढ़ते हैं कि एसएससी का लेवल ब्रेक कर देते हैं, तो लेवल तो उसको बढ़ाना पड़ेगा। तो ये तरीका है, नॉर्मल है, चलेगा। तो चलिए, इस उम्मीद के साथ नेक्स्ट क्लास में फिर से आपके साथ नेक्स्ट में कुछ आऊंगा, कुछ पढ़ाने के लिए कुछ क्लास लेकर आऊंगा। तब तक आप वीडियो को शेयर कर दीजिएगा जरूर, अपने दोस्तों तक पहुंचा दीजिएगा जिन्होंने एग्जाम दिया है, ताकि उनको कुछ यहाँ से बेनिफिट्स मिल सके। और फिर आपसे मिलूंगा नेक्स्ट क्लास में, तब तक थैंक यू।